राधे राधे। जय माता दी मित्रों, आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं राजा दशरथ की बेटी शांता की कहानी। राजा दशरथ की एक बेटी थी जिनका नाम शांता था। राजा दशरथ की बेटी शांता की कुर्बानी के कारण ही राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। रामायण के किरदारों का जब भी जिक्र होता है तो राजा दशरथ के चारों पुत्रों की बात होती है, लेकिन उनकी बेटी की बात नहीं होती है। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि उनकी एक बेटी भी थी जिनका नाम शांता था। शांता बहुत ही गुणवान और सुंदर थी। देवी शांता राजा दशरथ की सबसे बड़ी संतान थी। देवी शांता का जिक्र वाल्मीकि जी की रामायण के बाल कांड में किया गया है। विष्णु पुराण में इन्हें राजा दशरथ और महारानी कौशल्या की पुत्री बताया गया है। विष्णु पुराण में देवी शांता से जुड़े एक प्रसंग का वर्णन भी किया गया है। विष्णु पुराण के इस प्रसंग के अनुसार एक समय की बात है जब देवी कौशल्या की बहन वर्षिणी अपनी बहन और जीजाजी से मिलने के लिए अयोध्या आई थी, तो उन्होंने कौशल्या को शांता को खिलाते हुए देखा। शांता बहुत ही प्यारी और सुंदर लग रही थी और जब कौशल्या माँ शांता को खिला रही थी तो वह बहुत ही मुस्कुरा रही थी, जिसे देखकर वर्षिणी की ममता जाग उठी और वह मन में सोचने लगी, काश मेरी भी एक पुत्री होती। और यह सोचकर वह दुखी होकर बैठ गई। जब कौशल्या माँ ने उन्हें दुखी देखा तो पूछा, वर्षिणी क्या हुआ, तुम दुखी क्यों बैठी हो? तो वर्षिणी ने कहा, तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी है, इसे देखकर मुझे भी लगा कि काश मेरी भी कोई संतान होती। यही सोचकर मैं दुखी हो गई थी, पर कोई बात नहीं है दीदी, आप चिंता मत करो। यह सुनकर कौशल्या माता भी दुखी हो गई और यही बात जब उन्होंने राजा दशरथ को बताई तब राजा दशरथ ने कहा, बस इतनी सी बात? तो वह कौशल्या जी के साथ वर्षिणी के कक्ष में गए और कहा, वर्षिणी तुम चिंता मत करो, शांता तुम्हारी भी बेटी है, मैं तुम्हें अपनी बेटी देने का वचन देता हूँ। राजा दशरथ एक बहुत ही दानी और महान राजा थे। वह कभी किसी का दुख दर्द नहीं सहन कर पाते थे। उन्हें जैसे ही पता चला कि वर्षिणी की कोई संतान न होने के कारण वह दुखी रहती है तो उन्होंने अपनी ही बेटी शांता को वर्षिणी को देने का फैसला कर लिया। रानी कौशल्या की बहन वर्षिणी अंग देश के राजा सोमवात की पत्नी थी। हालांकि विवाह के लंबे समय के बाद उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी, इसलिए शांता को देखकर रानी वर्षिणी की ममता जाग उठी। रानी वर्षिणी की व्यथा को देखकर राजा दशरथ जी ने अपनी बेटी शांता को गोद देने का फैसला कर लिया। इस तरह महाराज की बेटी शांता अंग देश की राजकुमारी बन गई। देवी शांता का लालन पालन उनकी मौसी वर्षिणी ने किया था। जिस तरह रामलीला में महारानी कौशल्या की बहन वर्षिणी का जिक्र नहीं मिलता है, उसी तरह देवी शांता के बारे में भी बहुत कम लोग ही जानते हैं। देवी शांता सुंदर होने के साथ साथ वेद कला और शिल्प की ज्ञानी थी। देवी शांता के विवाह का प्रसंग भी व्यक्त किया गया है, जो कि कुछ इस प्रकार है। एक बार की बात है जब रोमपद के राज्य में सूखे के हालात बन गए। हालात धीरे धीरे और बिगड़ने लगे थे। अकाल की स्थिति बनने पर राजा रोमपद ने ऋषि श्रृंगी को आमंत्रित किया और समस्या का हल पूछा। ऋषि श्रृंगी ने यज्ञ कराने की बात कही। पूरे विधि विधान के साथ यज्ञ कराया गया। राज्य में बारिश हुई और सभी के चेहरे खिल गए। देश की समस्या का समाधान करने पर राजा रोमपद ने अपनी बेटी शांता का विवाह ऋषि श्रृंगी के साथ कर दिया था। कहा जाता है कि ऋषि श्रृंगी महान मुनि तो थे ही, और वो जहाँ रहते थे वहाँ सुख शांति और समृद्धि बनी रहती थी। उनके कदम जहाँ भी पड़ते थे वहाँ हरियाली रहती थी। बेटी को गोद देने के बाद राजा दशरथ के कोई संतान नहीं हुई। राजा दशरथ काफी परेशान रहने लगे। तब उन्होंने अपनी समस्या ऋषि वशिष्ठ जी को बताई। ऋषि वशिष्ठ जी ने दशरथ से श्रृंगी ऋषि से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाने की सलाह दी। ऋषि श्रृंगी का नाम सुनकर उन्हें अपनी बेटी शांता की
की याद आ गई। वह ऋषि श्रृंगी के पास पहुँचे और यज्ञ कराने की बात कही। इस पर श्रृंगी ऋषि का कहना था कि जो भी यह यज्ञ कराएगा उसके सारे पुण्य नगण्य हो जाएंगे, उसकी तपस्या का सारा प्रताप खत्म हो जाएगा। उन्होंने शांता से कहा, अगर मैंने यह यज्ञ कराया तो तुम्हें जंगल में रहना पड़ेगा। यह सुनकर देवी शांता ने उन्हें मनाया और कहा, मैं यह सब कुछ सह लूंगी, आप मेरे माता पिता के लिए यह यज्ञ जरूर कराइए। इस तरह देवी शांता ने उन्हें यज्ञ करने के लिए राजी कर लिया था। ऋषि श्रृंगी ने राजा दशरथ को संतान की प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया था। यज्ञ सफल हुआ और राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए थे। राम, भरत और जुड़वा लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। इस तरह देवी शांता ने राजा दशरथ के पुत्रों के लिए अपना सुख भी त्याग कर दिया था। दोस्तों, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना मत भी ज़रूर लिखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।